गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का मैथ, जिसमें लगभग 13 चैप्टर्स हैं। और हम फर्स्ट चैप्टर जो कि रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं, उससे स्टार्ट करेंगे। ये एक सिंपल चैप्टर है, कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, बस कुछ बेसिक्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने याद रखनी है, जो आपके आगे भी काम आएंगी। तो इसके कुछ बेसिक्स हैं, ये देख लो आप। जैसे नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। ये वे संख्याएं होती हैं जो पॉजिटिव होल नंबर होती हैं, दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, एंड जो इन्फिनिटली जो आगे तक जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इनके अंदर फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव नंबर काउंट नहीं होता। जो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते हैं, 0 1 2 3 4। बस इन दोनों का ऐसे याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उसके अंदर 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, और जो होल नंबर्स हैं उसके अंदर 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। ऐसे ही इंटीजर्स, जो आपने 7th क्लास में किए होंगे, पूर्णांक बोलते हैं इनको। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी नंबर या नेगेटिव नंबर, दोनों हो सकते हैं। और जो जैसे नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं बोलते हैं इनको। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, कि जो दो पूर्णांकों की फ्रैक्शन के अंदर हो, फ्रैक्शन या जो पी बाय क्यू की फॉर्म के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। जैसे कुछ भी हो सकता है रैशनल नंबर, 5/4, 8/13, इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं बोलते हैं इनको। ये आपने याद रखनी है चारों: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। आगे कुछ और बेसिक्स हैं इसके, आइडेंटिटीज हैं कुछ इसकी जो इसमें यूज होंगी, ये आप उतार सकते हो, बाकी आपने याद रखना है। मैं दोबारा फिर बता देता हूं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और एंड तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, बस होल नंबर्स के अंदर 0 होता है और नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता। मतलब सभी जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं होता। ऐसे ही इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर उसमें इंक्लूड होता है तो उसको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक। ऐसे ही रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होती है, जिसमें क्यू कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर क्यू 0 हो गया तो ये सोल्व नहीं होएगा। ये आप उतार लो। कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो करेंगे हम। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमने वैसे 7th क्लास में भी की थी, कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? नंबर 1 होती है। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई की गई हो, उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये की थी हमने 7th क्लास की क्लास में भी की थी। 1 × ए, मतलब ए को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए, या 1 को ए से करेंगे ए। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 × 1, 5 - 8
मल्टीप्लाई बाय 1 -8, तो इसमें नंबर सेम रहता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, यहीं कर देता हूं। कम्यूटेटिविटी बोलते हैं या कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव आइडेंटिटी भी हमने की थी कि जिसके अंदर अगर हम दो नंबरों को चाहे जोड़ दें, सपोज करो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर और a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ये हमने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है ये टॉपिक, उसमें किया था हमने। इसमें क्या है कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी में, a प्लस बी या b प्लस ए, सपोज करो इसको हम 5 प्लस 3 और 3 प्लस 5, चाहे ऐसे कर लो फिर भी नंबर सेम आएगा, चाहे b को आगे करके फिर इसको ऐड कर लो फिर भी नंबर सेम आएगा। ऐसे ही 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, फिर भी सेम आएगा। बस ये केस माइनस में और डिवाइड में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि देखो अगर 5 माइनस 3 है तो क्या आएगा 2, अगर हम 3 माइनस 5 कर देंगे तो क्या आएगा -2, जो कि सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही डिवीजन के केस में, जैसे 5/3 इसकी जो वैल्यू है लगभग 3 1 3, 3 6 18, 366 ऐसे आएगी इसकी वैल्यू। और अगर हम 3/5 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.6, जो कि सेम नहीं है। इन दोनों केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। दोबारा फिर बता देता हूं, एक तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसमें तो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी चलेगी, बट इसमें जो अगर हम माइनस कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं इसमें कम्यूटेटिव आइडेंटिटी लागू नहीं होएगी। ये देख लो आप एक बार, उतार लो इसको। बाकी एक और टर्म है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जब हम किसी नंबर को सपोज करो 1/5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है, इसको जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या है हमारे पास 1, मतलब रिजल्ट क्या बनेगा 1 बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सिंपल है।
नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये थर्ड थी। फोर्थ है एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये भी हमने 7th क्लास में था, ये भी आपकी, कि जब हम ऐड या मल्टीप्लाई करें तीन या उससे ज्यादा नंबर्स को, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, रिजल्ट चेंज नहीं होता। जैसे ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये कौन सा केस था, एडिशन का। जैसे 5 + 3, सी कोई भी नंबर मान लो आप, 4। ऐसे ही ए क्या मानना था, 5, बी क्या मानना था, 3, और सी क्या मानना है, 4। 5 और 3 8 + 4, 5 + 3 + 4 7, 8 और 4 12, 5 और 7 12। इसमें रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का केस है। ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, यही नंबर ले लो आप। 5 × 3 × 4, 5 × 3 × 4, 5 3 ज़ा 15 × 4, 5 × 3 4 ज़ा 12, 15 4 ज़ा 60, एंड 5 12 ज़ा या 12 5 ज़ा, ये भी क्या होता है, 60। तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी। ये केस भी सेम, ना तो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता और ना ही डिवीजन के केस में अप्लाई होता। इन दोनों केसेस में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसमें रिजल्ट हमारा सेम नहीं आता। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ये उतार लो आप। अब देखो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज बतानी है हमने। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन used in each of the following, used in each of the following। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 ×
-4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये हमने की थी सबसे पहले। इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज द आंसर है इसका, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसका आंसर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड क्वेश्चन देखो, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये प्रॉपर्टीज मैंने लाइन वाइज तभी करवाई हैं, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, लाइन वाइज ही है इसके अंदर आंसर। हमने सेकंड प्रॉपर्टी की थी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, जिसके अंदर क्या था, a इंटू बी या b इंटू ए, तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा सेम आता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, कम्यूटेटिविटी। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है सॉरी, -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19। आंसर क्या आएगा अपना 1। ये हमने उससे अगली प्रॉपर्टी की थी, जिसके अंदर क्या था कि हम किसी भी नंबर को उसके रिवर्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो इसको क्या बोल लेंगे, 1 इज द आंसर, क्या है इसका, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको आइडेंटिटी पता है ना, तो इसको पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसका रट्टा लगा लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन का ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो इसका रट्टा नहीं लगाना, इसको समझ के करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute you to compute 1/3 multiply by 6 into 4/3 as 1/3 into 6 multiply by 4/3। इसमें प्रॉपर्टी बतानी है अब कौन सी है। अच्छा, ये की थी हमने सबसे लास्ट में की थी अभी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी इंटू सी
ऐसे ही इसको क्या दिखाया है, इसको एज या इक्वल भी कर सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक थर्ड क्वेश्चन, वो भी देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ two rational numbers are always two rational number is always a is always a dash। इन्होंने कहा है कि दो रैशनल नंबर्स की अगर हम गुणा करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, देख लो करके। सपोज करो एक रैशनल नंबर है 4/5, इसको हम मल्टीप्लाई करें दूसरे रैशनल नंबर 3/7 से, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 4 इंटू 3 12, 5 7 35। कह रहे जब हम एक रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में, दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा रैशनल ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम इसकी भी शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे इसके बाद, और फिर थर्ड, ऐसे ही लाइन वाइज सारे चैप्टर इसके कंप्लीट करेंगे।